सहज आसन लगाकर प्राणायाम करें, एक मुद्रा में और एक आसन में, और कमर सीधी रखते हुए दीर्घ श्वसन। उसके बाद हल्के हल्के कपालभाति और अनुलोम विलोम भी। जैसे जैसे हम योग सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं तो जीवन की एक एक पहेली हमारे सामने खुल जाती है, और जीवन में क्या क्या भरा हुआ है यह हमारे सामने खुल जाता है। महर्षि पतंजलि पूरे जीवन को, मानवीय जीवन को खोल देते हैं, और उसकी चाबी है योग शास्त्र। अब मैं सूत्र बोलता हूं, पीछे बोलना। ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर भक्ति, यह समाधि तक अपने चित्त को ले जाने के लिए और चित्त की प्रसन्नता, पूर्ण प्रसन्नता रखने के लिए ईश्वर भक्ति ये बहुत ही बड़ा साधन है। और इसको पहले बताया, सबसे पहले ईश्वर प्रणिधान का पर्याय हमारे सामने दिया है, और वह साधन हमारे जीवन विकास के लिए बढ़िया साधन है। अभी महर्षि पतंजलि जिस प्रकार से एक एक सूत्र बताते हैं वो बहुत ही सीक्वेंस पूर्ण है, यानी कि क्रम से वो बताते हैं, उसमें लिंकिंग है, श्रृंखला है। यानी योग शब्द जैसे ही आया पहले, तो योग क्या है इसकी व्याख्या बताई। अभी योग की व्याख्या बताते बताते चित्त वृत्तियों का निरोध आ गया, तो चित्त वृत्ति क्या है वो बताया, निरोध कैसे होगा वो भी बताया। अभी उसको निरोध करने के लिए, चित्त वृत्तियों का निरोध करने के लिए अभ्यास और वैराग्य चाहिए। फिर अभ्यास क्या है वो बताया, फिर वैराग्य क्या है, कितने प्रकार का है वो भी बताया। उससे क्या होगा, समाधि प्राप्त होगी। समाधि कितने प्रकार की है वो बताई। समाधि प्राप्त करने के लिए कितने उपाय है, कितने प्रत्यय है, उपाय प्रत्यय, भव प्रत्यय, वो बताया। उस समाधि को प्राप्त करने के लिए तीव्र संवेग होना चाहिए। जितना तीव्र संवेग है उतना तीव्रता से हम समाधि तक जा सकते हैं, या तो लक्ष्य तक जा सकते हैं। यानी पूरी श्रृंखला है, और हमारे में दिमाग में बराबर ट्यूबलाइट हो जाती है, लेकिन एक एक करके बारीकी से सुनना चाहिए और समझ लेना चाहिए। अभी ईश्वर प्रणिधान ये समाधि तक जाने के लिए, चित्त प्रसन्न रखने के लिए बढ़िया उपाय बताया, और अभी बढ़िया उपाय बताया, लेकिन ईश्वर शब्द नहीं आ गया। तो ईश्वर शब्द की अभी इधर व्याख्या की है। कौन ईश्वर है, तो क्लेश कर्म विपाकाशैरपरामृष्टः, जिसके जीवन में कोई स्पर्श नहीं है, किस किस का, क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इससे वो अछूता है। यानी इससे वो
संबंध नहीं है जिसका, ऐसा उसका यानी क्लेश कर्म विपाक और आशय का कोई संपर्क नहीं है जिसको, ऐसा पुरुष विशेष ये ईश्वर है। अभी क्लेश क्या है दूसरे पाद में आएगा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश है। अविद्या यानी आगे जाकर के हम ज्यादा सोचेंगे, लेकिन शॉर्टकट में हम अर्थ देखते हैं। अविद्या यानी अज्ञान, अस्मिता यानी अहंकार, राग यानी आसक्ति, द्वेष यानी तिरस्कार, हिटिंग, और अभिनिवेश यानी मृत्यु का डर, यानी जीवन हमारा समाप्त न हो जाए इसका डर, यह अभिनिवेश है। ये 5 क्लेश है। क्लेश यानी क्लिश्यति, जो हमें दुख देता है या तो क्लिष्टता देता है, ऐसा क्लेश माना गया है। जो हमारे जीवन में दुख देता है वो क्लेश है। वो मुख्य 5 क्लेश माने गए। उसका और भगवान का, पुरुष विशेष का कोई संबंध नहीं है। यानी ईश्वर ये क्लेश से विरहित है, उसके पास कोई भी क्लेश नहीं, अज्ञान नहीं है, अहंकार नहीं है, आसक्ति नहीं है, द्वेष नहीं है और मृत्यु का डर वो नहीं है, क्योंकि उसका जन्म ही नहीं है। तो कोई भी क्लेश नहीं। अभी कर्म का और उसका भी कोई संबंध नहीं है। कर्म भी मुख्यतः 3 प्रकार के माने गए हैं। पाप कर्म, पुण्य कर्म, पाप पुण्य मिश्रित कर्म। पाप कर्म, उसकी व्याख्या की जाती है पापाय परपीडनम, दूसरों को तकलीफ देने की वृत्ति या तो देना, ये पाप है। पुण्य क्या है? तो पुण्य है परोपकार। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराणों में व्यास जी ने पाप पुण्य की व्याख्या की है। क्या की है? परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। वेद व्यास जी ने पुण्य यानी परोपकार और पाप यानी परपीडनम, दूसरों को तकलीफ देना ये पाप और दूसरे पर उपकार करना ये पुण्य। ये दोनों प्रकार के कर्म और पाप और पुण्य मिश्रित कर्म, ऐसे 3 प्रकार माने गए। लेकिन आगे जाकर के और चौथा प्रकार आएगा, वह है जीवन विकासार्थ कर्म। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस्त्रिविधम इतरेशाम, ये कौन से पाद में आ गया? चौथे पाद में। यानी योगियों को छोड़कर ये 3 कर्म करते हैं लोग। जो योगी है इतरेशाम, योगी को छोड़कर ये 3 कर्म है। और योगियों का क्लेश, कृष्ण, अकृष्ण, यानी कि कृष्ण कर्म यानी पाप कर्म, अकृष्ण कर्म यानी पुण्य कर्म। पाप कर्म, पुण्य कर्म और इससे मिश्रित कर्म ये योगियों के पास नहीं होता है। कर्मा शुक्ला कृष्णम, अशुक्ल और अकृष्ण कर्म योगी करते हैं, यानी कि उसमें पाप पुण्य विरहित कर्म हो जाता है। उसमें पाप नहीं, पुण्य नहीं। ऐसा ये आगे आ जाएगा 7वें सूत्र में, चौथे पाद का 7वां सूत्र है। तो कर्म पुरुष विशेष यानी ईश्वर को कोई संपर्क नहीं करता है। वह पाप पुण्य और पाप पुण्य मिश्रित कर्म, इससे वो विरहित है। कोई कर्म उसको चिपका नहीं है।
कर्म उसी को चिपकता है जो मैं करता हूं ऐसा मानता है, और हम मानते हैं तो हमें चिपक जाता है। वैसा भगवान नहीं मानता, सूर्य नहीं मानता कि मैं कर्म करता हूं। उसका स्वभाव है, वो कर्म अपने आप हो जाता है। वो प्रकृति कर्म करवाती, 3 गुणों से युक्त प्रकृति हमारे से कर्म करवाती। प्रकृति जैर गुण ही, प्रकृति के गुणों से, प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों से, सत्व रजत तम, इन गुणों से हमें कर्म करने ही होते हैं। बिना कर्म किए कोई दूसरा चारा नहीं है। तो कर्म का और ईश्वर का कोई संबंध नहीं है। तीसरी बात बताई विपाक। विपाक यानी कर्म का फल, जो विशेष रूप से पक्व हो जाता है उसको विपाक बोलते हैं। उसमें क्या क्या आएगा? हमें विपाक रूप में क्या मिला है? सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः। सति मूले तद विपाको, मूल रूप में विपाक जो माने गए वह जाति, आयु और भोग, यानी हमें जो जन्म मिला, जाति यानी जन्म, आयु यानी आयुष्य, और भोग, जो भी भोग इस जीवन में मिले हैं, आयुष्य मिला है, जन्म मिला है, वह पूर्व कर्म के अनुसार उसका फल स्वरूप हमें मिला है, जात्यायुर्भोगाः। तो ये जो जन्म है, आयुष्य है, भोग है, वह कर्म फल के रूप में हमें मिला है। कोई भी कर्म व्यर्थ जाता नहीं, वो फल देकर जाता है। अच्छा कर्म हो अच्छा फल देगा, बुरा कर्म हो बुरा फल देगा। तो उसमें कोई छुटकारा भी नहीं है। कर्म करने के बाद वो व्यर्थ जाएगा नहीं, ये गीता बताती है। किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं है, किए बिना कुछ मिलता नहीं है, और किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं है। अभी जब कर्म आ गया तो कर्म में दोष रहते, हर कर्म में दोष रहते। कर्म करना सहज है, जीवन मिल गया तो कर्म होगा ही। बिना कर्म किए एक क्षण भी हम रह नहीं पाते हैं। नहीं कश्चित क्षणमपि जातुतिष्ठत्य कर्मकृत, 3रा अध्याय गीता का। और वह कर्म दोषपूर्ण होता है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। वो सहज होता है, उसको दोषपूर्ण होने पर भी छोड़ना नहीं चाहिए। और एक भी कर्म बिना दोष के नहीं होता है। सर्वारंभा हि दोषेण धूमेन अग्निर्वावृताः। जैसा अग्नि धुएं से युक्त होता है, बोले थोड़ा कम होगा थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन धुएं के बिना, कार्बन के बिना अग्नि जलेगा? नहीं जलेगा। वैसा ही कर्म होगा तो उसमें दोष आएगा ही। कोई भी कर्म और बिना कर्म के कोई भी व्यक्ति नहीं है, और जो भी व्यक्ति है फिर दोषपूर्ण है। तो आदमी है तो दोष है, अगर दोष नहीं है तो वो देव हो गया, भगवान हो गया, तो उसको कोई दोष नहीं। कर्म के बारे में अगर सोचा जाए तो कर्म का और भगवान का कोई संबंध नहीं है, और इसलिए कर्म फल का भी संबंध नहीं है। और उस फल से और कर्म से कुछ वासनाएं, कामनाएं निर्माण होती है, उसको संस्कार बोलते हैं। और वो कर्म संस्कार यानी आशय, आशय 2-3 प्रकार के होते हैं। उसमें सुख के लिए कामना, दुख के लिए तिरस्कार, और मोह निर्माण करने वाली कामना वासना होती है। तो सुख, दुख और मोह, इससे युक्त ऐसा ये आशय होता है। आशय यानी कर्म, कर्मफल और कर्माशय, ऐसे 3 शब्द है।
कर्म यानी जो भी कृति कार्य हमसे होता है वो कर्म है। यानी जैसे अनायास इंद्रियों से प्रकृति के द्वारा जो भी हमारी अभिव्यक्ति होती है, इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा, वह कर्म है। और वो कर्म फल देगा ही। हम बैठे रहे ये भी एक कर्म है, हम सांस ले रहे ये भी एक कर्म है, हम खाते हैं पीते हैं वो तो सभी को मालूम है। लेकिन कर्म होगा ही, और कर्म होगा तो उसका फल भी मिलेगा, और फल मिलेगा तो उसकी वासना कामना वो हमारे अंतःकरण में बैठ जाएगी। वो है कर्माशय। कर्म संस्कार हमारे अंतःकरण में स्थिर हो जाते हैं। उसको हम बहुत देर तक याद रखते हैं, जन्म जन्मांतर तक उसको माना जाता है। और उसी से हमें फिर जन्म मिलता है, फिर आयुष्य मिलता है, फिर भोग मिलते हैं। अच्छे कर्म के अच्छे मिलते, बुरे कर्म के बुरे मिलते, और अच्छे बुरे मिश्रित है तो अच्छे बुरे मिल जाते। लेकिन भगवान का यानी ईश्वर का और इस कर्माशय का भी कोई संबंध नहीं है। यानी भगवान कैसे है, ईश्वर कैसे है? तो क्लेश कर्म विपाक और आशय से रहित जो विशेष ऐसा पुरुष है वह ईश्वर है। ये ईश्वर की व्याख्या की। अभी इसको डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारा ईश्वर पर, वैसे दीपेश भाई ने कहा था कि ईश्वर पर, भगवान पर बहुत लंबा 2-4 घंटे कम से कम उसमें बिताने चाहिए कि भगवान, कोई मानते ही नहीं भगवान है क्या नहीं है, और है तो वो कौन से रूप में है, कैसे है, क्या वर्णन है, कैसे निर्माण हो गए, किधर रहते हैं, अलग अलग प्रश्न है। पहला प्रश्न है क्या नहीं है, इससे ही स्टार्ट होता है तो दिखता क्यों नहीं है? अगर दिखता भी है तो हमें समझता क्यों नहीं है? उसका कोई रूप नहीं, कोई बोलते उसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं है, निर्गुण है, निराकार है। निर्गुण है, निराकार है, ऐसा कोई होता है? तो ऐसी भी शंका है। सगुण साकार है तो फिर वो गलत गलत बहुत सारी बातें निर्माण कर रखी है विश्व में, दुनिया में। तो भगवान है तो ये क्यों निर्माण हो गई, गलत आदमी क्यों निर्माण हो गए, ऐसा भी किसी को लगता है। अलग अलग प्रश्न है, तो उस पर अलग से डिबेट करेंगे। लेकिन ईश्वर की व्याख्या महर्षि पतंजलि ने ऐसी की है, और इसके कारण पूरी दुनिया में आज योग को स्वीकार रहा है, हर समय स्वीकार रहा है। उसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, ये गुण रहित है या तो क्लेश रहित है, कर्म विपाक और आशय रहित है। हम भी क्लेश रहित हो सकते हैं और हम भी कर्म विपाक और आशय रहित हो सकते हैं, यानी कि हम भी ईश्वर रूप हो सकते हैं। ये योग को कहना है। और ईश्वर को ऐसा अगर हम उसको मानते हैं तो उसके जैसा होना ईश्वर प्रणिधान वही है। ईश्वर भक्ति कौन सी है? जैसे रामो भूत्वा रामम यजेत, शिवो भूत्वा शिवम यजेत, कृष्णो भूत्वा कृष्णम यजेत, वैसे ईश्वरो भूत्वा ईश्वरम यजेत। ईश्वर होकर उसकी उपासना, उसकी पूजा करनी चाहिए। जैसा कोई क्रिकेटर का जो चाहता है, फैन है, तो वो क्या उसके रूम में अगर जाएंगे तो पूरे क्रिकेटर, धोनी, विराट, बाकी सब जो भी युवराज, जो भी क्रिकेटर है, उसके फोटो लगाए होते। वो फैन है क्रिकेट का, वो उसकी पूजा कर रहा है। मुझे विराट जैसा बनना है, मुझे धोनी जैसा बनना है, मुझे तेंदुलकर जैसा बनना है। तो अलग अलग उसके आदर्श है और उसके जैसा ही वो स्टाइल करता है, कपड़े भी पहनता है। जब बैट घुमाता है तो वैसा ही घुमाता है, हेलीकॉप्टर शॉट धोनी, तो वैसा वो स्टाइल करने जाता है। वो उसकी पूजा करता है। भले कुमकुम, हल्दी, फूल ये नहीं लेता होगा, लेकिन वो पूजा किसकी करता है?
वही करता है। कोई नट नटी उनकी पूजा करता है, उसके ही फोटो आसपास। अगर फोन पर देखेंगे तो जो जिसका फैन होता है ना, वो उसका फोटो लगाता है, वो उसकी पूजा करता है, ऐसा समझो, उसको आदर्श मानता है। यानी जो जिसकी पूजा करता है वो उसको हमेशा सोचता है और उससे बनने की कामना करता है। वैसा ही ईश्वर की पूजा, ईश्वर की भक्ति मतलब उसके जैसा होना। उसके जैसा होने का मतलब है क्लेश रहित होना, कर्म रहित होना, विपाक रहित, आशय रहित होना। और ये ऐसा होना ही आदर्श तक जाना है। और ये कोई भी हो सकता है, इधर कोई अल्लाह नहीं, कोई गॉड नहीं, कोई विष्णु नहीं, कोई शंकर नहीं, कोई ब्रह्मा नहीं, कोई गणेश नहीं, इधर कोई रूप नहीं है। क्लेश रहित होने का मतलब ये पंच मुख्य क्लेश और भी क्लेश है, उससे रहित होना, ये आदर्श स्थिति महर्षि पतंजलि ने मानी। और इसलिए आज दुनिया ने, पूरे दुनिया ने योग को उठाया है। और ये महर्षि पतंजलि की विशेषता है, वो महान है, वो बहुत ही दीर्घदृष्टि वाले हैं, ऐसा मालूम पड़ता है। अभी आगे भी देखेंगे, ईश्वर का और वर्णन किया है, और वो कैसे कैसे वर्णन है वो कल देखेंगे।